टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। एक बड़ी खबर ये कि रूस ने शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया है, बड़ा हमला किया है। लंबी दूरी के OWA UAV से नीप्रो में अटैक किया गया। देखिए किस तरह से नीप्रो में अटैक करने के लिए शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। लंबी दूरी के OWA UAV से नीप्रो में ये अटैक किया रूस ने। लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है, लगातार इससे जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है कि नेटो पर हमले की तैयारी में है क्या रूस। बेलारूस से नेटो देशों को संदेश है। बेलारूस में सितंबर में होगी CSTO ड्रिल, तो एक बड़ी ड्रिल होने वाली है। और क्या यहां से नेटो के देशों को बड़ा संदेश दिया जा रहा है? क्या नेटो पर हमले की तैयारी के तहत ये एक्सरसाइज होने वाली है? नेटो पर हमले की बारी क्या बेलारूस में इसी वजह से हो रही है बड़ी तैयारी? बेलारूस में बड़े स्तर पर रणनीतिक युद्धाभ्यास होगा। सितंबर में CSTO ड्रिल की मेजबानी करेगा बेलारूस। हथियारों के साथ रूसी सेना भी पहुंचेगी बेलारूस। दोनों देशों की सेना करेगी साझा युद्धाभ्यास। ड्रिल में CRRF इंटरसेक्शन 2025 टोही बल भी शामिल होगा। इंटरैक्शन 2025 टोही बल भी इसमें शामिल होगा, ये जानकारी मिल रही है। यूक्रेन पर रूस से ताबड़तोड़ ड्रोन हमले के दौरान ही 28 जुलाई को लिथुआनिया की सीमा में एक ड्रोन गिरा। ड्रोन से ना तो धमाका हुआ और ना ही कोई नुकसान पहुंचा, लेकिन करीब हफ्ते भर की जांच के बाद ये पता चला है कि ड्रोन में सिर्फ 2 किलो विस्फोट लगाया गया था, ताकि धमाका हो भी तो कोई बड़ी त्रासदी ना हो। नेटो के एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये लिथुआनिया के एयर डिफेंस का टेस्ट हो सकता है। माना जा रहा है कि रूस नेटो मिशन की शुरुआत का बेस बेलारूस रहेगा और पहला टारगेट लिथुआनिया होगा। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों के दौरान ही लिथुआनिया में तैनात रडार से खतरे का सिग्नल मिला। रडार से संकेत मिलते ही लिथुआनिया एयरफोर्स एक्टिव हो गई। एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लिथुआनिया की सीमा में दाखिल हो चुका था। रडार से पता चला कि वो एक भारी भरकम खतरनाक ड्रोन है। एयर डिफेंस की कमी की वजह से लिथुआनिया ड्रोन को रोक न सका। एक जोरदार धमाके की आशंका से दहशत थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ड्रोन लिथुआनिया के सैन्य ट्रेनिंग ग्राउंड में गिरा। ड्रोन में विस्फोट के बावजूद धमाका नहीं हुआ। ड्रोन के विस्फोट को निष्क्रिय कर दिया गया। लिथुआनिया में ड्रोन की एंट्री के साथ ही नेटो के तमाम देशों को इसकी खबर दी गई। टाइमिंग के हिसाब से जांच हुई तो पता चला कि इस दौरान यूक्रेन पर रूस के कई हमले हो रहे थे। शुरुआती जांच के मुताबिक 28 जुलाई को रूस का एक ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया। ड्रोन टारगेट से भटककर लिथुआनिया गया। लिथुआनिया में ड्रोन से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब लिथुआनिया ने जो दावे किए हैं वो रूस की एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। रूस पर संदेह की वजह ड्रोन के साथ लगाया गया विस्फोटक है। लिथुआनिया में गेरबेरा नाम का ड्रोन गिरा। गेरबेरा ड्रोन 50 किलो के विस्फोटक से हमला करता है, लेकिन लिथुआनिया में गिरे ड्रोन से सिर्फ 2 किलो विस्फोटक मिला। लिथुआनिया में गिरे ड्रोन में धमाका नहीं हुआ। अगर ब्लास्ट होता तो निश्चित तौर पर नुकसान हो सकता था, लेकिन संयोग से ब्लास्ट नहीं हुआ। लेकिन सवाल है कि ड्रोन में सिर्फ 2 विस्फोटक होना भी क्या संयोग है? वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूसी ड्रोन का लिथुआनिया में गिरना संयोग नहीं है। 2 किलो विस्फोटक लगाना रूस की सोची समझी रणनीति है। 2 किलो से बेहद मामूली धमाका होता और रूस बड़े आरोप से बच जाता।
एक्सपर्ट्स मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड में ड्रोन के गिरने को भी संयोग नहीं मानते। लिथुआनिया की सीमा बेलारूस से लगी हुई है, तो सवाल है कि क्या यूक्रेन पर हमले की आड़ में बेलारूस से लिथुआनिया पर हमले का अभ्यास किया गया? सवाल है, क्या लिथुआनिया के एयर डिफेंस को परखा गया? क्या नेटो मिशन लिथुआनिया से ही शुरू होगा? क्या बेलारूस में युद्धाभ्यास की तैयारी का मकसद यही है? रूस बेलारूस अगले महीने युद्धाभ्यास करने का ऐलान कर चुके हैं। एक्सपर्ट लिथुआनिया को एक आसान टारगेट मान रहे हैं, क्योंकि इस देश की सैन्य शक्ति रूस के सामने बेहद कमजोर है। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान की जंगी चेतावनी। ईरान ने इजराइल को दी सीधी धमकी। 48 घंटे में इजराइल को लाचार बना देंगे। इजराइल की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। अड़तालीस घंटे में इजराइल को लाचार बना देंगे, ये एक बार फिर धमकी दी गई है। ईरान ऑब्जर्वर के हवाले से यह खबर सामने आई है।